मुफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, उसके 14 निकात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जब मुआहदा तय हो जाएगा तो अवाम को एक एक तफसील बताएंगे। ईरान के एटमी मामले को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म और अब नाहरमुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहदे के ख़िलाफ़ हैं। ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग का फातेह है। जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। अमेरिका की धमकियाँ बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर नाफिज न हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब नाहरमुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। अब नाहरमुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएंगे। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। हमारी तलवार हमेशा अब नाहरमुज़ पर लटकती रहेगी। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। पुरुमीद हूँ कि मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का हतमी और मुत्तफ़िक़ा मतन तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान कहा, पाकिस्तान अब दोनों फरीकों के साथ अगले मराहल को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहा है। अमन कभी इतना करीब नहीं था जितना आज है। पाकिस्तान की सालसी कोशिशों के दौरान हम उन अनासर की मुसलसल गुमराहकुन मुहिम से आगाह हैं जो अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं। इस शोर गुज़ा को एक तरफ रखते हुए हम तस्दीक कर सकते हैं अमन मुआहदे का हतमी मतन तय पा चुका। मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक ईरानी फैसला साज इदारों की बातचीत जारी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। क़यादत के फैसले से पहले मुफाहमती याददाश्त के वक्त और मुकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम कहा, ये जाली है। ईरान ने जो शराइत मीडिया पर लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ट्रंप ने अब्बास अराग़ची का बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर उससे पहले कभी इतना करीबी इत्तफाक नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अमेरिकी नायब सदर जेरी वांस ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा, मुलाकात या मुआहदे पर दस्तखत करने पर मुंजमद ईरानी फ़ंड बहाल नहीं होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान को ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने पर माशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे बारे बहुत सी जाली मालूमात फैलाई जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। तनख्वाह पर आयद टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सूद अदायगियों पर 8,054 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। कम से कम उजरत बढ़कर 40,700 रुपये हो जाएगी।
हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ टैक्सेस की शरह में कमी कर दी। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज की शरह 9% थी। आमदनी के 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद पर टैक्सों में कमी। 6 लाख रुपये सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपये सालाना आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपये आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 से 32 लाख रुपये सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख तक आमदनी पर टैक्स की शरह 25% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख रुपये माहाना सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 29% करने की तैयारियां। 56 से 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 32% करने की तजवीज़। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद होगा। $15,264 अरब का बड़ा टैक्स हदफ। 650 अरब के टैक्स इकदाम शामिल। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी दीगर अशिया पर टैक्स आयद। फाइनेंस बिल के मुताबिक घी, तेल, मिठाइयों, पास्ता, सॉसेस पर भी 18% GST वसूल होगा। ज़रिया अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत भी शामिल। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी टैक्स लागू। बैग, सूटकेस, हैंड बैग भी महंगे। तमाम इकसाम के जूते सेल्स टैक्स के दायराकार में शामिल। बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर पर भी टैक्स आयद। क्रॉकरी, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी सेल टैक्स वसूल किया जाएगा। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सामान की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लगा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। कसूर शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। सरगोदा, जंग, वज़ीराबाद, चिश्तियाँ, बसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश। बलवाल में आंधी और बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 5 बच्चे जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मानसेरा और करक में मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतअद्दिद घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल। तेज़ हवाओं से सोलर पैनल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के पोल गिरने से कई इलाकों की बिजली मुअत्तल।